अब आपको दिखाते हैं कि कैसे ओवैसी की पार्टी ने महागठबंधन के वोट बैंक में सेंधमारी की, और खासकर जो तीसरा चरण था जहां पर सीमांचल के सीटों पे जो चुनाव हुए थे उसमें जो ओवैसी की जो पार्टी है उसने आरजेडी के वोट काटे और यही रहा कि उनके 5 सीटें आ गई और इसका फायदा भी एनडीए को मिला। किस तरह से मिला हमको ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। जो सीमांचल का इलाका है उस इलाके में जैसे पूर्णिया पड़ता है, किशनगंज पड़ता है, 24 यहां पर सीटें आप देख रहे हैं। तो ये जो 24 सीटें हैं यहां पर जो मुस्लिम वोटर्स की तादाद है काफी ज्यादा है, कुछ जगहों पर 60% है, 70% तक चला जाता है। और 5 सीटों पर यहां पर AIMIM यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल की है। महागठबंधन के जो वोट बैंक है यहां पर सेंधमारी की है ओवैसी ने, जिसका फायदा ओवैसी ने भी लिया है और इसका फायदा बीजेपी को भी गया है क्योंकि वोट का पोलराइजेशन हुआ है इन 24 सीटों पे। लेकिन बड़ी बात जो उन्होंने इस वक्त हमारे साथ इंटरव्यू में कही है वो यह है कि उनकी नजर मुर्शिदाबाद और मालदा में है। ये बंगाल के वो इलाके आते हैं जहां पर मुस्लिम जो वोटर्स है उनकी तादाद भी करीब करीब 50% चली जाती है कुछ सीटों पर। और ऐसे में अगर वो सोच रहे हैं क्योंकि सटे हुए इलाके सीमांचल से जहां पर उनको ये कामयाबी मिली है तो ये बंगाल में ओवैसी की एंट्री के संकेत है जो इस वक्त उन्होंने इंडिया टीवी पर दिया है। तो इसके बाद आप समझिए किस तरह से जो 5 सीटें उनको मिली है वो कौन कौन सी सीटें हैं। देखिए अमौर में कांग्रेस को 17% वोट मिले हैं, जेडीयू को 23%, लेकिन 51% वोट मिले AIMIM को, यानी कि महागठबंधन के वोट काट गए। दूसरी सीट आती है कोचा धामन, यहां पर देखिए आरजेडी के 16% वोट गए हैं, 27% जेडीयू के हैं, MIM 49%, लगभग 50% वोट यहां पर उन्होंने ले लिए हैं। अब बहादुरगंज में क्या हुआ है, कांग्रेस को देखिए 18% मिला है, 24% यहां पर वीआईपी है यानी जो एनडीए के सपोर्टर हैं, और साथ में ये देखिए 50% वोट गया है। इसी तरह से एक और सीट है 82, इसमें देखिए 21% आरजेडी, 29% बीजेपी और 38% AIMIM, यानी सीधी सी बात है यहां का जो वोट कटा वहां गया, फायदा हुआ AIMIM को, यानी मुस्लिम वोटों की जो बिखराव है उससे नुकसान पहुंचा है। जोकीहाट में 30% आरजेडी को, बीजेपी को 28% और 34% गया है MIM को। यहां पर फाइट थी लेकिन देखिए 4% का इजाफा जो मिला। और साथ ही अमौर में कांग्रेस को हम जो बता रहे हैं 17% वोट मिले हैं, 23% यहां पर आप देखिए जेडीयू को है, लेकिन यहां पर 51% वोट। तो कुछ जगहों पे आप देख रहे हैं सीटों में 50% वोट जा चुके हैं। ये एक और सीट आ गई है अमौर का, आप देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग है 51% वोट जाने का मतलब आप समझिए कि किस तरह से AIMIM ने जो मुस्लिम वोटर्स है यहां को पूरी तरह से कंसोलिडेशन करके अपने खेमे में लेके आए और 5 सीटें निकाली है। 19 सीटों पे चुनाव लड़ा था, तो आप सोचिए कि इनका जो स्ट्राइक रेट है कितना बेहतरीन रहा है अगर दूसरे पार्टियों से मुकाबला किया जाता है। तो यह बताता है कि जो सीमांचल का जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहां पर किस तरह से सेंधमारी की है यहां पर ओवैसी ने, और साथ ही साथ उन्होंने संकेत दे दिए हैं कि वो किस तरह से बंगाल के ऊपर भी उनके नजर है। बिहार में चौथी बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी दफ्तर के बाहर कुछ कार्यकर्ता ऐसे भी मिले हैं जिन्होंने कहा कि अब की बार बीजेपी का सीएम होना चाहिए। यह सवाल इंडिया टीवी के संवाददाता आनंद पांडे ने गिरिराज सिंह से भी पूछा, उन्होंने क्या कहा आप सुनिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले एनडीए की जीत के लिए आपको बधाई। लेकिन आरजेडी जो है ऐसा लग रहा है कि हार को पचा नहीं पा रही है। कल से उनके नेता लगातार ये कह रहे हैं कि धांधली की गई है। देखिए, जोर से बोलने से लोगों में बातें नहीं जाती है, ऐसी नहीं। वो जीते कहां है जो धांधली हुई है। जो आरजेडी नीतीश कुमार को कह रहे थे ये थक गए हैं, आज तो मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता ने जो घृणा की राजनीति दौर शुरू किया था, उन्होंने काले बाल, गोरे बाल, भूरे बाल, बाबू साहब, उस दौर को इन्हें थका दिया। 80 सीट था पिछले विधानसभा में, 75 सीट पे आके अटक गए। कांग्रेस 27 सीटें पर थी, 70 सीटें पर लड़ी, इस बार 20 सीटें पर अटक गई। ये कौन सी जीत की बात है? अपने मन मियां मिट्ठू बन रहे हैं। बिहार की जनता ने नकार दी, इसको स्वीकारें, जनादेश का सम्मान करें। मतलब आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जो अपनी रैलियों में बार बार ये कहते थे कि नीतीश कुमार थक गए हैं, उसके चलते आरजेडी की सीटें कम आई। मैं तो कह रहा हूं कि राज्य की जनता वोटर ने देखा ना कि कौन थका हुआ है। राजनीतिक थकान तो उन्हें दिला दी, वो थके हुए हो गए, उनकी बात नहीं लोगों को समझ में आया। वो 10 लाख लोगों को नौकरी सरकारी देने की बात कहते थे और हम लोग कहते थे कि 15 साल में
1.25 करोड़ सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से महिलाओं को भी किया है। लगभग 6 लाख से ऊपर 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी भी दी है। तो लोगों को समझ में आ रही थी ये हवाई थे, और कौन सा घृणा का ताकत लिया था, घृणा रूपी बॉर्नवीटा, जो जनता ने उन्हें थका करके 80 से 75 पर ले आया, फिर भी कह रहे हैं जीत गए। क्या इस बार जो बीजेपी कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं कि बिहार में बीजेपी का सीएम बनना चाहिए, तो आपको लगता है कि कार्यकर्ताओं की आवाज सुनी जानी चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता और संगठन आधारित पार्टी है। क्या 2005 में हमने तय किया था कि हम लोग गठबंधन करेंगे? पार्टी के शीर्ष नेताओं ने तय किया था। जब हम अलग हुए तो परिस्थितियों के कारण अलग हुए, फिर हम साथ हुए तो परिस्थितियों के कारण हुए। ये भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने चुनाव के पहले जो बातें कही, कौन नेतृत्व करेगा, चुनाव के बाद जो निर्णय आया, क्या निर्णय लेंगे, ये गिरिराज के औकात से ऊपर का चीज है भैया। इस पर रहने दें शीर्ष नेतृत्व के ऊपर। तो आपको लगता है कि अभी शीर्ष नेतृत्व को ये तय करना है कि बिहार में मुख्यमंत्री कौन होगा एनडीए का, या तय हो चुका है पहले से? अरे भैया, की आवाज सुनेगी? अरे भैया चिंता न करें, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं की बात ही सुनती है, दूसरी बात तो करती ही नहीं है। जेडीयू कह रही है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, इस पे कोई मतलब बहस की गुंजाइश नहीं है। भाई ये कोई टीवी पर चैनल पर बहस थोड़े अमित शाह जी ने की थी, नड्डा जी ने और प्रधानमंत्री ने, इसलिए हम टीवी पर इस पर थोड़े बहस करेंगे। ये जहां बहस करनी है, जहां बात करनी है, वहां बात हुई है और आगे होगी। तो फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद एनडीए को मिली जीत के बाद बीजेपी कैसे जश्न मना रही है, तस्वीरें आपको दिखाएंगे।